हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 के। एग्जांपल नंबर 1 एंड 3 मैं लास्ट लेक्चर में आपको करवा चुकी हूँ। ये है एग्जांपल नंबर 2। हम बड़े ध्यान से पहले इसकी स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। मैंने बोला था स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से समझना है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब is increasing at a rate of 9 cubic centimeter per second. How fast is the surface area increasing when the side of an edge is 10 centimeters? एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको क्यूब, क्यूबॉइड और भाई सिलेंडर है आपका, और कोन है, स्फीयर है, इन सब के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। अगर नहीं हैं तो आप 10th की बुक से, 9th की बुक से और 10th की बुक से उन्हें नोट करें और उन्हें लर्न करें। वैसे हम यहाँ यूज़ करेंगे तो आपको बार बार लिखने से वो याद भी हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है भाई। इज इंक्रीजिंग, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर स्टेटमेंट में इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज वर्ड आ रहा है, इट मीन्स वो डिफ्रेंशिएशन को दिखा रहा है। किसकी डिफ्रेंशिएशन? क्यूब की वॉल्यूम की। समझने की कोशिश करो। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, एक क्यूब की वॉल्यूम यानी आयतन इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी चेंज हो रहा है एट अ रेट। उसका रेट आ गया ना, रेट वर्ड यहाँ पर, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है। असल में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बताया था? डिफरेंशिएशन किसकी? वॉल्यूम की। तो डीवी बाय, अब हमें देखना है किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। इज 9 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो ये क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब है सेंटीमीटर पावर 3। 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी मैं आपको रफ बता रही हूँ। एक क्यूब है, ठीक है भाई। क्यूब देखो कोई बताने वाली बात नहीं है, अब ये चीज़ें तो आपको क्लियर होंगी। क्यूब क्या होता है? जैसे अपना लूडो की डाइस होती है तो वो एक क्यूब होता है। ऑल साइड्स उसकी इक्वल होती है। मान लिया एक साइड को हमने x ले लिया, जैसे जैसे साइड बढ़ेगी तो वॉल्यूम चेंज होगी। साइड के बढ़ने से ही हमारा जो सरफेस एरिया है वो भी चेंज होगा। तो जो क्यूब की वॉल्यूम है, क्यूब का जो सरफेस एरिया है, वो टोटली उसकी साइड पे डिपेंड कर रहा है। और साइड को अगर मैं x लेती हूँ तो ये जो चेंज बता रहा है ना, वो साइड के हिसाब से नहीं बता रहा, वो टाइम के हिसाब से बता रहे। तो टाइम वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने लास्ट लेक्चर में क्लियर किया था कि भाई साइड भी तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगी ना। भाई साइड बढ़ रही है या कम हो रही है तो टाइम तो लग रहा है ना। उसी वजह से वॉल्यूम और सरफेस एरिया भी घट या बढ़ रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा चल रहा है। तो ये आपको गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, जो कि हमारा बनता है डीवी बाई डी टी। ये डी टी कहाँ से लिया मैंने भाई? 9 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम, पहले भी कह रहा है वॉल्यूम में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डीवी बाई डी टी हमें गिवन है। फाइंड क्या करना है? हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, कितनी तेजी से सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो सरफेस एरिया को अगर मैं एस ले लूं तो हमें उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन को समझें। एक क्यूब है, उसकी वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज हमें दे रखा है, उसके सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज हमने निकालना है। लेकिन वॉल्यूम से सरफेस एरिया और सरफेस एरिया से वॉल्यूम पर नहीं जाया जा सकता। दोनों में एक कॉमन कड़ी है, वो क्या है? दैट इज द साइड ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम भी साइड की हेल्प से निकलती है, सरफेस एरिया भी साइड की हेल्प से निकलता है। फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि क्यूब की जो वॉल्यूम होती है वो x क्यूब होती है, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो आपका 6x स्क्वायर होता है। तो रफली मैंने आपको सारी बातें यहाँ बता दी हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट x be the side of a cube. Let x be the side of a cube. V be the volume. V be the volume of cube. ठीक है, सारी बातें हम पहले लिख लेते हैं जो हमने स्टेटमेंट में पढ़ा है। एंड S इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। S हो गया भाई सरफेस एरिया, V हो गया वॉल्यूम और X हो गई हमारे क्यूब की साइड।
क्लियर है? आगे बढ़ूं, गिवन दैट, अब हमें ये गिवन है या हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कि जो dV/dt है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है? और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने ds/dt निकालना है। कैसे करें, अब इस चीज़ पर हमने दिमाग खर्च करना है। तो दोनों में जो मैंने कॉमन बात बताई है वो मैंने बताई है साइड, अभी मैं बाद में इरेज करती हूँ। तो वी नो, देखो ध्यान से ज़रा, वी नो कि वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है x³। क्लियर? ये dV/dt हमें गिवन है, यहाँ से भी हम dV/dt निकालते हैं। तो हम लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। x में डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि हमें दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान दो, तो ये तो हो जाएगा बेटा dV/dt और ये हो जाएगा 3x²। x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन मैं लास्ट लेक्चर में भी लिख चुकी हूँ, और x की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो ये आ जाएगी dx/dt। क्लियर है? यहाँ ये वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, 9 है, तो हम इसके प्लेस पर 9 रख दें। 9 = 3x² dx/dt। dx/dt को यहीं रख लें और ये टर्म हम राइट साइड में ले जाएं तो हमें क्या मिलता है, dx/dt = 9/3x², 3 3 जा 9 और ये आ जाता है 3/x²। dx/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड आ गया। अब आप कहोगे कि भाई साइड का तो नहीं मांगा था, मांगा तो सरफेस एरिया का था। बट बेटा जी सरफेस एरिया भी तो साइड की हेल्प से ही निकलेगा ना, इसीलिए मैंने ये सारी बात आपको बताई है कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होता है, वो साइड होता है। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। देखो जरा, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। x साइड है, v वॉल्यूम है, s सरफेस एरिया है। dV/dt हमें दे रखा है और dV/dt हमने अपना वॉल्यूम के फॉर्मूले से भी निकाला, तो उससे हमें एक रिजल्ट मिला। और वो रिजल्ट क्या मिला कि dx/dt की वैल्यू आ गई 3/x² सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब हमें सरफेस एरिया फाउंड करना है। तो S = सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में पहले कह चुकी हूँ, तो फॉर्मूला क्या होता है, 6x²। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये S की डिफ्रेंशिएशन बनेगी ds/dt। 6 एज इट इज, x² की बनेगी 2x और x की फिर से बनेगी dx/dt। तो ये आपका बन गया 12x और dx/dt की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दें 3/x²। 3/x², यहाँ आप मेंशन करेंगे यूजिंग रिजल्ट नंबर 1। ये कैंसिल हो गया, 12 3 जा 36/s। ds/dt, s हमारा क्या है, सरफेस एरिया है s हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। क्लियर? और अब एक छोटी सी बात जो मैंने आपको बताई थी कि ये जो कंडीशन गिवन होती है वो लास्ट में यूज़ करनी है। सेंटीमीटर्स है भाई, एज माने किनारा, साइड ऑफ द क्यूब कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो x हमारा जब 10 है तो सरफेस एरिया में चेंज कितना होगा कि x = 10, यहाँ हम 10 पुट करते हैं, 36/10, तो ये हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं जल्दी से इसकी एक समरी फिर से करती हूँ आपके लिए कि एक क्यूब है, उसकी वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें दे रखा है। देखो बेटा, पहले लेक्चर में मैंने आपको ये सब कीवर्ड्स बताए हैं कि रेट ऑफ चेंज है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, वहाँ सब जगह हमने डिफ्रेंशिएशन को यूज़ करना है, क्योंकि हमने देखा था डिफ्रेंशिएशन dy/dx मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बातें आप वहाँ से पकड़ें और फिर हम न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है मीन्स वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो वॉल्यूम की डिफ्रेंशिएशन। सेकेंड, टाइम को डिनोट करता है, तो वॉल्यूम की डिफ्रेंशिएशन हो गई भाई विद रिस्पेक्ट टू
टाइम जो कि हमें दे रखी थी, और सरफेस एरिया का जो डिफरेंशिएशन है या सरफेस एरिया का जो रेट ऑफ चेंज है वो हमने फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी हमने किया, तो इससे हमें एक ये वैल्यू मिल जाती है जिसे हम आगे यूज़ करेंगे। फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, इसमें जो जो ज़रूरत पड़ी वो वैल्यू हमारे पास थी यहाँ से तो हमने पुट कर दी, और ये ds/dt इन जनरल आ गया, इन जनरल आ गया। पर्टिकुलर हमें दे रखा है कि कभी एज 10 सेंटीमीटर हो तो उस टाइम पर सरफेस एरिया किस स्पीड से बढ़ेगा। अगर एज 10 सेंटीमीटर है तो हम x की जगह पर यहाँ 10 रख देंगे, तो सरफेस एरिया 3.6 पर सेंटीमीटर स्क्वायर की स्पीड से बढ़ेगा। तो आप इसको ट्राई करें, फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। लेट्स सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर 4 नाउ। Example number 3 I have solved in my last lecture. The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute. मैं साथ साथ हिंदी करती जाती हूँ। The length x, देखो अब आप इस बात का ध्यान देना कि बुक में कहा गया है भैया कि लेंथ x है तो आपने लेंथ x ही लेनी है। ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x है एंड दैट इज डिक्रीजिंग, लेंथ इज डिक्रीजिंग, उसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, चाहे डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो, डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है। एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। क्यों ना हम साथ साथ इन रिजल्ट्स को नोट भी करते चलें, ठीक है भाई। एक बार मैं जल्दी से हिंदी तो कर ही देती हूँ। एंड द विड्थ वाई, सेकंड बात जो ये कह रहा है कि जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो y है और वो बढ़ रही है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। व्हेन x इज 10 एंड y इज 6, ये जो कंडीशन है इसे बिल्कुल लास्ट में यूज करना है। फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज, रेट्स ऑफ चेंज यानी मोर देन वन क्वेश्चन है, ऑफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें रेक्टेंगल का एरिया का रेट ऑफ चेंज भी निकालना है, हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज भी निकालना है। ये x है और ये y है। एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब लेंथ और ब्रेड्थ में चेंज आता है तभी आपकी जो पेरीमीटर में और एरिया में चेंज आता है। तो अभी हम एक बार स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x, कुछ मीटर सेंटीमीटर में गिवन है तो यस सेंटीमीटर, विड्थ कह दें या ब्रेड्थ कह दें एक ही बात होती है, तो वो है y सेंटीमीटर। अब आप एक बात का ध्यान करना भाई, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो लेंथ है वो तो डिक्रीज हो रही है, यानी कि ना इससे अगला रेक्टेंगल अगर मैं बनाऊं तो जो लेंथ है वो इससे थोड़ी सी कम हो गई है, इतना था तो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन जो विड्थ है वो बढ़ती जा रही है। ये कम हो रही है, ये विड्थ बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियसली एरिया और पेरीमीटर में चेंज तो आएगा। अब हमें नहीं पता वो चेंज कैसा आएगा, वो बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। अब यहाँ इस बात का क्या मतलब है कि लेंथ इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। भाई देखो बेटा, जब मिनट आ गया तो अंडरस्टूड है कि डिफरेंशिएशन तो x की किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, t के रिस्पेक्ट में हो रही है। तो हमें क्या गिवन है, dx/dt। अब ये जो डिक्रीजिंग वर्ड आ रहा है ना, इट मीन्स हमें उस जो 3 सेंटीमीटर है उसको नेगेटिव लेना है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा -3 सेंटीमीटर पर मिनट, और जो हमारी जो विड्थ है भाई वो हमारी जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो वो प्लस में हो रही है, तो वो हो जाती है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दोनों निकालने हैं। अगर पेरीमीटर को P से डिनोट करते हैं तो हमने dp/dt निकालना है, अगर एरिया को A से डिनोट करते हैं तो dA/dt निकालना है। देखो कोशिश ये करना कि जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो जो भी टर्म है उसका फर्स्ट लेटर आप ले लोगे तो आपको क्वेश्चन आसान लगेगा, है ना भाई। अगर पेरीमीटर है तो पहला लेटर P ले लो तो हमें आसानी रहेगी कि भाई हमें पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो लेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, लेट पेरीमीटर इज इक्वल टू P। अब भाई रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ।
हम सबको पता है। तो लेंथ कितनी है, x है, और ब्रेड्थ कितनी है, y है। पेरीमीटर में जो चेंज होगा, अभी मैंने बताया कि जब लेंथ और ब्रेड्थ में चेंज होगा तो जो पेरीमीटर है वो भी चेंज होगा, यानी वो टोटली x और y पे डिपेंड कर रहा है। और x और y का रेट ऑफ चेंज हमें पता है, तो हम इसको बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये देखो ये आ गया dp/dt इज इक्वल टू 2x की डिफ्रेंशिएशन हो गई dx/dt, और y की डिफ्रेंशिएशन हो जाती है dy/dt। ध्यान से समझना इस बात को, अब मैं ये इरेज कर रही हूँ यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। दोनों वैल्यूज़ हमें गिवन है बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, dp/dt कितना आ जाएगा, 2 इंटू dx/dt है -3, dy/dt है +2, -3 + 2, -3 + 2 -1, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, पेरीमीटर है सेंटीमीटर में चलता है तो सेंटीमीटर पर मिनट, ये आ गया हमारे पास। अब एक बात और, एक सवाल और उठता है क्या, कि जब x 10 है और y 6 है, तो भाई इसमें तो पेरीमीटर में तो x और y कहीं आ ही नहीं रहा, ये तो इन दोनों से इंडिपेंडेंट डायरेक्ट -2 आ रहा है, तो यहाँ हम x और y की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो -2 है इसका मतलब है पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा है, तो आप इस लाइन को कैसे लिखोगे कि हैंस द पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग। और जब हम डिक्रीजिंग लिख देते हैं तो माइनस का साइन हटा देंगे, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। सिंपल। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको मैं जल्दी से बता देती हूँ। लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी x इंटू वाई, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो भाई dA/dt u इंटू v, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, dy/dt और dx/dt की वैल्यू हमारे पास है, dy/dt 2 है, तो यहाँ हम x के साथ 2 रख देते हैं, dx/dt -3 है तो y के साथ हम -3 रख देते हैं, और जो ये dA/dt है हमारा ये आ जाता है 2x - 3y, और एरिया है तो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मिनट। वो यूनिट कहाँ से ले रही हूँ मैंने पहले भी बताया था, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वेयर और टाइम की यूनिट क्या आ गई, मिनट। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन गिवन है कि जब x 10 है और y 6 है, तो ये बात और हम यहाँ यूज करेंगे, व्हेन x = 10 एंड y = 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख देना, यहाँ कोई x y का यूज होगा ही नहीं भाई, ना तो इसमें कोई x आ रहा ना y आ रहा, यूज कहाँ से करोगे, ठीक है। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y, द चेंज इन पेरीमीटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y, x और y पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम उनकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो यहाँ अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो 2 × 10 - 3 × 6, ये आ गया बेटा जी 20 - 18, यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मिनट। आप यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिएगा, हैंस द एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मिनट। तो आज भी मैं आपको बस 2 ही क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है, तो आप इस पर बेस्ड कुछ 2-4 क्वेश्चंस अपनी एक्सरसाइज के ट्राई करें, अपने डाउट्स मुझसे शेयर करें, बाकी का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में कराती हूँ। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।